मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपिक चल रहा है कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में हमने देखा कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, अर्थात जब दोनों पदों में समान विभक्ति होती है तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। यानी जो दोनों पदों में समान विभक्ति होती है वो कर्मधारय समास कहलाता है। फिर हमने बात की कर्मधारय समास में क्या और क्या है कि कर्मधारय समास में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, इसमें एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। यानी इसमें एक पद विशेषण मिलेगा और दूसरा पद विशेष मिलेगा, या फिर एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो इसमें एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है, या फिर एक पद उपमान दूसरा पद उपमेय होता है। अब ये विशेषण क्या है, विशेष क्या, उपमान क्या, उपमेय क्या है, तो देखो विशेषण जो विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो विशेषता बतलाने वाले शब्द है वो विशेषण कहलाते हैं, जो विशेषता बतलाने वाले शब्द है वो विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाते हैं। तो विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण है और जिनकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाते हैं। दूसरी बात है उपमान क्या, उपमेय क्या है ना। तो उपमान और उपमेय में सीधा सा है कि जिससे तुलना की जा रही हो, जिससे तुलना की जा रही हो या जिसकी उपमान दी जा रही हो, जिससे तुलना की जा रही हो वो उपमान होता है। और उपमेय क्या है कि जिसकी तुलना की जा रही हो और या जिसको उपमान दी जा रही है वो उपमेय होता है। तो पहले हम विशेषण और विशेष वाले उदाहरण देखते हैं। देखो विशेषण आपको पता ही है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेष ये विशेषण क्या है, जो विशेषता बतलाने वाले वो विशेषण है, और विशेष क्या है कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए। तो पहला उदाहरण हमारा पीतम अम्बरम इति, इसका समस्त पद हो जाएगा पीताम्बरम। देखो इति शब्द जरूरी नहीं है, इति हो तो भी सही है, नहीं हो तो देखो यहाँ पर पीतम अम्बरम इति। अब देखो यहाँ पर पीतम में प्रथमा है, अम्बरम में भी प्रथमा है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, इसमें प्रथमा विभक्ति है। कहा गया है कि कर्मधारय समास के दोनों पदों में क्या होती है, समान विभक्ति। यहाँ पर पहला पद और बाद वाला पद दोनों पदों में समान विभक्ति है। और बताया आगे के परिभाषा में कि इस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, या फिर एक पद उपमान और एक पद उपमेय होता है। तो हम विशेषण विशेष वाले उदाहरण देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर पीतम है पीला है, अम्बरम है वस्त्र, वस्त्र कैसा है, पीला है। अब देखो ये जो पीला शब्द है, पीतम शब्द है, ये विशेषता बतला रहा है। क्या बतला रहा है, विशेषता। जो विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो विशेषण। तो ये पीतम शब्द है, पीला शब्द है, ये क्या है, विशेषण है। और ये अम्बरम, अम्बरम है वस्त्र, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम कहते हैं विशेष। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जाएगी, अम्बर की, वस्त्र की। तो ये अम्बरम शब्द क्या है, विशेष है, और ये पीतम शब्द क्या है, विशेषण। तो पीतम है पीला, नीला, काला, तेज, धीरे, ये शब्द क्या है, विशेषण होते हैं, अर्थात दूसरे की विशेषता बतलाते हैं। तो पीतम शब्द तो विशेषण है और अम्बरम क्या है, वस्त्र क्या है, विशेष है। तो जो विशेषता बतलाते हैं सब वो विशेषण है, जिनकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। तो पीतम अम्बरम इति क्या हो गया, पीताम्बरम हो गया। अगला उदाहरण है रक्त कमलम इति। तो देखो रक्त इसमें प्रथमा है, यहाँ पर भी कमलम में प्रथमा है। ये पुल्लिंग का, ये नपुंसकलिंग का है ना। तो रक्त यानी लाल, तो कमलम यानी कमल, कमल कैसा, लाल। तो कमल की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये रक्त शब्द ये तो विशेषण है और ये कमल क्या है, विशेष है। तो रक्त कमलम इति का क्या हो गया, रक्त कमलम। पीतम अम्बरम का पीताम्बरम, रक्त कमलम इति का रक्त कमलम। अगला उदाहरण है वीर पुरुष इति। वीर यानी वीर, पुरुष यानी पुरुष। अब पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, पुरुष कैसा, वीर है। तो ये वीर शब्द तो विशेषण है और ये पुरुष क्या है, यहाँ पर विशेष है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। तो वीर पुरुष इति का क्या होगा, वीर पुरुष हो गया। वीर पुरुष इति का वीर पुरुष, इसमें प्रथमा वीर में भी इसमें प्रथमा। अगली बात करते हैं दीर्घ रज्जु। रज्जु है रस्सी, दीर्घ है लंबी। तो यहाँ पर रस्सी की विशेषता बताई गई है, ये रस्सी कैसी है, लंबी है। तो ये दीर्घ शब्द है, ये तो है विशेषण, और रज्जु शब्द है ये है विशेष। तो ये विशेषण है और ये विशेष है। दीर्घ रज्जु का क्या होगा, दीर्घ रज्जु होगा। अगला उदाहरण नीलम उत्पलम इति। नीलम यानी नीला है, उत्पलम यानी कमल। तो देखो नीलम शब्द है, नीला शब्द ये है विशेषण, क्योंकि किसकी विशेषता बतला रहा है, उत्पल यानी अर्थात कमल की विशेषता बतला रहा है। और आपको पता है जो विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष। तो नीलम तो हो गया विशेषण और उत्पल हो गया विशेष। तो नीलम उत्पलम का नीलोत्पलम हो गया। अगला शब्द है श्वेत वस्त्रम इति। श्वेतम वस्त्रम इति। तो श्वेतम शब्द सफेद और वस्त्र में वस्त्र। देखो श्वेत शब्द विशेषता बतला रहा है किसकी, वस्त्र की। तो ये श्वेतम शब्द है, ये तो है विशेषण, और वस्त्र क्या है, विशेष है।
तो श्वेतम वस्त्रम इति का क्या होगा? श्वेत वस्त्रम। अगली बात कर रहे हैं, अगला उदाहरण है महान राजा इति। तो महान राजा, राजा की विशेषता बताई जा रही है। कोई राजा कैसा है? वो महान है। तो राजा तो यह विशेष, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, और जो विशेषता बताने वाले शब्द है वो विशेषण। तो ये महान शब्द है, विशेषता बता रहा है, इसलिए ये महान तो है विशेषण और ये राजा है विशेष। महान राजा इति का महाराज हो गया। अगला है उदाहरण कुत्सित राजा इति का क्या हो जाएगा? कुराजा। कुत्सित राजा इति, कुत्सित यानी होता बुरा, राजा ने राजा। तो ये कुत्सित शब्द है, ये क्या है? विशेषण है, क्योंकि राजा की विशेषता बता रहा है, राजा के साथ बुरा, और जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण, क्योंकि कुत्सित तो क्या हो गया? विशेषण। और राजा है, राजा की विशेषता बताई जाएगी, तो राजा यहाँ पर क्या है? विशेष। तो कुत्सित राजा का क्या हो गया? तो राजा। महान राजा इति का महाराजा, श्वेत वस्त्रम इति का श्वेत वस्त्रम, नीलोत्पलम का नीलोत्पलम, धीररज्जु इति का धीररज्जु, वीर पुरुष इति का वीर पुरुष, रक्त कमलम इति का रक्त कमलम, पीतम अम्रम इति का पीतम अम्रम। तो ये तो हो गया हमारे विशेषण विशेष वाले। अब देखते हैं उपमान उपमेय वाले उदाहरण। उपमान और उपमेय में क्या है? एक पद तो उपमान होता है, दूसरे पद उपमेय है, अर्थात एक यानी जिससे तुलना की जाए वो तो हो गया उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो हो गया उपमेय, है ना? अर्थात जिसकी उपमा दी जा रही है तो उपमान है, जिसको उपमा दी जा रही है वो उपमेय। तो देखो घन इब श्याम, घने बादल, इबियन जैसा, श्यामेन काला, बादल जैसा, काला इबियन ऐसा। तो घनिब, घन जैसा, बादल जैसा, तो यहाँ पर बादल की उपमा दी गई है, और श्याम, तो यहाँ पर बादल से तुलना की गई है, बादल की उपमा दी गई है, इसलिए ये घन शब्द तो क्या है? यहाँ पर उपमान है, और जिसको उपमा दी जाए, है ना? तो देखो श्याम शब्द की बात की जा रही है, तो ये श्याम शब्द क्या है? उपमेय। क्या है? उपमेय। तो जिसकी उपमा दी जाए वो तो गया उपमान, और जिसको उपमा दी जाए वो श्याम शब्द को उपमा दी जा रही है यहाँ पर, इसलिए ये तो क्या होगा? उपमेय होगा। तो घनीर बादल जैसा, श्यामेन काला। तो देखो घनीर बादल से तुलना की गई है, इसलिए ये तो गया उपमान, और जिसकी तुलना की जा रही है इसकी श्याम की, वो काले शब्द की तुलना की जा रही है, इसलिए ये तो गया उपमेय। तो घनीर श्याम का हो गया घनश्याम। अगला है चंद्रिक मुखम, चंद्र इब, चांद जैसा, चांद से तुलना की गई है, मुखम है मुंह की। अब जिसकी तुलना की जाए वो क्या है? उपमेय। तो ये मुंह तो उपमेय है, और चांद क्या है? उपमान है। तो चंद्रिक मुखम का क्या हो गया? चंद्र मुखम। घनीर श्याम का भाई बादल जैसा काला घनश्याम हो गया, चंद्रिक मुखम का चंद्र मुखम हो गया। भाई चंद्र की तरह सुंदर है, चंद्र है चंद्रमा की तरह। तो चांद से तुलना की जा रही है, चांद की उपमा दी जा रही है, चांद का उपमान है, और मुंह क्या हो गया? उपमेय हो गया। चांद की तो उपमा दी गई है, अर्थात चांद से तुलना की गई। अगला उदाहरण है शैले एवं उन्नत। शैले एवं उन्नत, शैलेन पर्वत, इबियन जैसा, उन्नत है ऊंचा। तो यहाँ पर पर्वत से तुलना की गई है, पर्वत से यानी पर्वत की उपमा दी गई है। तो ये शैल शब्द क्या है? उपमान है, और ये उन्नत शब्द है, ये उन्नत शब्द है, यहाँ पर क्या है? ये उपमेय है। तो शैले उन्नत का क्या हो गया? शैलोन्नत हो गया। तो ये तो हो गया शैल शब्द उपमान, और ये उन्नत शब्द हो गया उपमेय। जिससे तुलना की जाए उपमा, तो शैल से तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की गई है उन्नत शब्द की, तो यहाँ पर क्या है? ये उन्नत उपमेय है। अगली बात कर रहे हैं, अगला शब्द है कुसुमम एवं कोमलम। कुसुमम है फूल, इबियन जैसा, कोमलम है कोमल। तो कुसुमम फूल से तुलना की गई है, तो फूल की तरह कोमल है, तो ये कुसुमम शब्द तो उपमान है, फूल से उपमा, फूल की उपमा दी गई है, फूल से तुलना की गई है, तो ये तो गया उपमान। और ये कोमल शब्द की तुलना की गई, तो ये क्या है? कोमल शब्द, ये हो गया उपमेय। तो कुसुमम इव फूल जैसा, कोमलम है कोमल, तो हो गया कुसुम कोमलम। अगली हम बात करते हैं, अगला उदाहरण है कमलम इव नैनम। तो क्या हो जाएगा? कमल नैनम, भाई कमल की तरह आँख है, कमलम इव नैनम, कमल की जैसे नैन है, कमल नैनम हो गया। कमल से तुलना की गई तो कमल उपमान, नैन उपमेय। अगला देखो वज्र इव कठोरम, वज्र के समान कठोर। तो यहाँ पर वज्र से तुलना की गई है, वज्र से, तो वज्र है यहाँ पर उपमान, और कठोर उपमेय, तो वज्र कठोरम हो गया। अगली बात कर रहे हैं उदाहरण सिंह पुरुष है। सिंह शेर, इबियन जैसा, पुरुष पुरुष, पुरुष के साथ शेर जैसा। तो यहाँ पर देखो शेर से तुलना की गई, शेर उपमान और पुरुष उपमेय, सिंह पुरुष हो गया। अगला है व्याघ्र पुरुष है, बाघ से तुलना की गई है पुरुष की, तो ये व्याघ्र क्या है? उपमान, और पुरुष उपमेय, तो व्याघ्र पुरुष हो गया। तो यह हमारा कर्मधारय समास कंप्लीट है।